रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेलापुर गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग बुढ़िया रहा करती थी। वो हींग की बहुत शौकीन थी। बिना हींग के तड़के के वो खाना नहीं खाती थी। एक दिन उसकी बहू रानी उसके लिए खाना लेकर कमरे में आती है और बोलती है, उठो अम्मा, खाना खा लो। कितना सोओगी आप? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। मैं सो नहीं रही हूँ। इस उम्र में भला नींद किसे आती है? आपको लेटे देखा तो मैंने सोचा आप सो रही हैं। नहीं बहू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अब क्या करूँ, ज्यादा चला नहीं जाता है ना, तो अपने कमरे में ही पड़ी रहती हूँ। ला दे, खाना खाऊं, भूख लगी है। हाँ अम्मा, खाओ ना, मैं तो कब से लेकर खड़ी हूँ। ये क्या बहू, आज भी तूने खाने में हींग नहीं डाली। तुझे तो पता है ना कि मुझसे बिना हींग के खाना नहीं खाया जाता। अम्मा मैं क्या करूँ, आपका हींग वाला ना जाने कितने दिनों से नहीं आया। घर की सारी हींग खत्म हो गई है। आज ऐसे ही खा लो, कल मैं बाजार से दूसरी हींग मंगवा दूंगी। नहीं नहीं बहू, मुझे तो सिर्फ खान की हींग ही खानी है। उसकी खुशबू में ही अलग बात है। बाजार से मंगवाने की जरूरत नहीं है। अम्मा जी, तो फिर आप इंतजार करिए। बुढ़िया उदास मन से खाना खा रही होती है। तभी खुली खिड़की से आ रही हवा में उसे हींग की खुशबू आती है, जो कि खान की हींग थी। बुढ़िया खुश हो जाती है। बहू, खान हींग लेकर आ गया। जा तू उससे हींग ले आ और थोड़ी ज्यादा ले आइयो, ताकि खत्म ही ना हो। अम्मा, लगता है हींग का स्वाद आपके जुबान पर और खुशबू आपके सर पर चढ़ गई है, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। कोई नहीं आया है, आप खाना खाइए। नहीं बहू, खान हींग लेकर आया है। तू एक बार जाकर देख तो सही मेरे कहने से। रानी अपनी अम्मा की बात को नजरअंदाज करके उसे समझा रही होती है। तभी खान उसके घर के दरवाजे पर आकर जोर से बोलता है, हींग ले लो अम्मा, हींग ताजी ताजी हींग है। ये तो सच में खान ही है, लेकिन अम्मा जी को इसके आने का पता कैसे चला? कुछ समझ नहीं आया। अरे अब यहीं खड़ी रहेगी या फिर जाएगी भी हींग लेने? हाँ अम्मा जी, जाती हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि खान हींग लेकर आने वाला है? वो इसीलिए क्योंकि खान की हींग अनोखी हींग है। अगर वो आस पास हो तो उसकी हींग की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। एक काम कर बहू, मुझे भी अपने साथ ले चल। बहुत दिन हो गए हैं उससे मिली नहीं हूँ। खान की हींग ले लो, हींग, खुशबू वाली हींग। खान बुढ़िया के घर के बाहर ही बैठ जाता है। तभी बुढ़िया अपनी लाठी के सहारे उसके पास आती है। कैसे हो खान? आज बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो। अरे कहाँ चले गए थे तुम? अम्मा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाया। क्या हुआ अम्मा, हींग खत्म हो गई क्या? हाँ खान, खत्म हो गई। तभी तो परेशान थी कि तुम कब आओगे। पता नहीं तुम्हारी हींग में क्या स्वाद है, उसके बिना सारा खाना फीका सा लगता है। कोई बात नहीं अम्मा, इस बार आप थोड़ा ज्यादा हींग ले लो। मैं अपने घर जा रहा हूँ काफी समय के बाद। हाँ हाँ खान, दे दो। इस बार तो थोड़ी ढेर सारी देना, ताकि तुम्हारे आने तक चल जाए। लो अम्मा, आज आप हींग का पूरा डब्बा ही ले लो, ये मेरे आने तक चल जाएगा। बुढ़िया जैसे ही हींग का डब्बा हाथ में उठाती है, तभी उसका पोता तरुण वहाँ आ जाता है और उसके हाथ से हींग का डब्बा लेकर वापस खान के पास रख देता है। दादी माँ, आप ये हींग मत लो, बहुत ही सारी हींग रखी है घर के अंदर। आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मेरे काम आ जाएगा। नहीं बेटा, हींग नहीं है, तभी तो ले रही हूँ। नहीं दादी, हींग है घर के अंदर। माँ को हींग का स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसलिए माँ ने हींग का डब्बा अपने कमरे में छिपा के रखा है, ताकि हम वहाँ तक पहुँच ना पाए। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ दादी माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब मेरा इनाम दो, मैंने आपको माँ का राज बताया है। क्या बच्चों की बातों पर ध्यान देती हो अम्मा? आप भी हींग ले लो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, पता नहीं कब वापस आऊंगा।
लेकिन अभी तो हींग है, खान तब क्या करूंगी लेकर। अम्मा, आपकी बहू तो वैसे भी आपको हींग खाने ही नहीं देती है और ना ही ये बताएगी कि कहाँ छुपा रखी है इसने हींग। इसलिए आप ये हींग का डब्बा ले जाओ, अपने पास रखो और जब बिना हींग के खाना मिले तो उसमें हींग का तड़का खुद लगा लेना। मेरी जैसी अनोखी हींग आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नहीं दादी माँ, आप मुझे पैसे दे दो, हींग मत लो। बुढ़िया हींग का डब्बा ले लेती है और उसका पोता पैसे ना मिलने पर रोते हुए घर के अंदर चला जाता है और अपनी माँ को सब बता देता है, जिस पर रानी अम्मा के घर के अंदर आने पर उसे बहुत सुनाती है। खान उनकी बात सुन लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से बुढ़िया अपना खाना खुद बनाने लगती है। एक दिन बुढ़िया अपना खाना बनाकर कमरे में चली जाती है। रानी धूप से घर आती है और रसोई में खाने के लिए जाती है, जहाँ उसे अम्मा की लगाई हुई खाने की थाली नजर आती है और उससे रहा नहीं जाता और वो वहीं खाना शुरू हो जाती है। बहू, आज तूने मेरा बनाया हुआ खाना खा कैसे लिया? आज तुझे हींग का स्वाद कैसे अच्छा लगने लगा? अम्मा जी, हींग का स्वाद तो आया, लेकिन आज मुझे हींग का स्वाद अच्छा लग रहा है। यही जब मैं बनाती थी तो अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि तुझे इस हींग का सही इस्तेमाल करना तो आता नहीं है। ये हींग बाजार में मिलने वाली नकली हींग की तरह थोड़ी है, बल्कि खान की अनोखी हींग है, जो कि वो अपने गांव से लेकर आता है, बिल्कुल शुद्ध। शायद आप सही कह रही हैं अम्मा जी। मैं इस बाजार की हींग समझकर ज्यादा डाल देती थी, लेकिन खाने में स्वाद आने की जगह खाना कड़वा हो जाता था। हो सकता है क्योंकि खान की हींग में इतना स्वाद और इतनी खुशबू होती है कि जरा सी ही खाने का स्वाद बढ़ा देती है। साथ ही हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। हींग का पानी पीने से हमारी पेट की बीमारी भी खत्म हो जाती है। अम्मा जी, अब मैं भी रोज खाने में हींग डालूंगी। इससे मैं भी पेट की बीमारी से बचूंगी और रोज खाने से मेरी भी आदत हो जाएगी हींग का खाना खाने की, ताकि फिर आपको अपने लिए अलग खाना नहीं बनाना पड़े। अब अम्मा के साथ रानी को भी हींग का स्वाद अच्छा लगने लगा था। एक दिन रानी रसोई में दाल में हींग का तड़का मार रही थी। तभी उसकी बुआ उसके घर आती है और पूरे घर में हींग की खुशबू फैली हुई थी। बहू, क्या बना रही है जो घर में इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई है? खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि भूख लग गई। बुआ जी, बना तो दाल ही रही हूँ, लेकिन इसमें 4 चांद देसी हींग ने लगाया है। इसका तड़का लगाते ही बेकार खाने में भी स्वाद आ जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो बहू, ये हींग जाते समय थोड़ा मुझे भी दे दियो। मेरी सास को भी हींग का खाना बहुत पसंद है, वो खुश हो जाएगी। रानी के जवाब देने से पहले ही बुढ़िया वहाँ आ जाती है और बोलती है, मंगा तो दूंगी, लेकिन वो बहुत महंगी है, तुझे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ ठीक है भाभी, दे दूंगी पैसे। जब चीज अच्छी हो तो पैसे देने में क्या डर। ठीक है, फिर अभी जो है उसे ले जा, उसके बाद मैं और मंगा दूंगी। ठीक है भाभी, लेकिन याद से मंगवा देना, भूल मत जाना। बुआ हींग लेकर और उसके बदले में पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी रानी बोलती है, अम्मा जी, आपने बुआ जी से हींग के पैसे क्यों लिए? बहू, तो क्या अच्छी और शुद्ध चीज फ्री में दे दूं? देख, खान हींग वाले के बारे में हमारे रिश्तेदारों को थोड़ी ना पता है। हम खान से बहुत सारी हींग ले लिया करेंगे और अपने रिश्तेदारों में बेच दिया करेंगे। इससे हमारे पास हींग भी हो जाएगी और घर बैठे बैठे पैसे भी आ जाएंगे। हाँ अम्मा जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बुआ जी तो ये बात हर जगह फैला देंगी। आप कितना दिमाग लगाती हैं अम्मा जी। उस दिन के बाद से खान हींग वाला जब भी आता, बुढ़िया एक बार में ही ढेर सारी हींग ले लिया करती, जिससे हींग वाला भी खुश हो जाता और उसकी हींग की इतनी बिक्री हो रही है और बुढ़िया भी खुश हो जाती कि उसे घर बैठे बैठे कमाई का साधन मिल गया।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।